दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर, राम मंदिर पर फंस गई कांग्रेस पार्टी। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने बना ली दूरी। दरअसल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया है। मामले को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी ने सैम पित्रोदा के राम मंदिर वाले बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने कहा कि उनका बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। दरअसल सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर कहा कि उन्हें किसी धर्म से कोई परेशानी नहीं है। आप एक बार मंदिर जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसे एक प्लेटफॉर्म बनाना गलत है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है बल्कि बेरोजगारी मुद्दा है। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें निशाने पर ले लिया है और कहा कि सैम पित्रोदा की टिप्पणी से यह पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को भगवान राम और हिंदुओं से कितनी एलर्जी है। आपको बता दें कि अब न्यूज एजेंसी एएनआई ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के हवाले से बताया कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बोलते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी को आज नहीं तो कल राम मंदिर जाना ही पड़ेगा। दरअसल अयोध्या में जनवरी में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए विपक्षी नेता शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। इस बीच पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राम मंदिर और फिर फरवरी में आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन में पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाए जाने पर तंज कसते हुए इन कार्यक्रमों को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमकर पलटवार कर दिया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि 2024 में यह स्पष्ट है कि बीजेपी अब अपने मूल संदेश पर वापस लौटेगी और नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में देश के सामने पेश करेगी। इसी के साथ उन्होंने पूछा कि यह सब सवाल पैदा करता है कि अच्छे दिनों का क्या हुआ। शशि थरूर के बयान पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राम मंदिर 500 साल के बलिदान के बाद हिंदुओं को मिला है। ये हिंदुओं के लिए बड़ा दिन है। हिंदू ही तो भारत है। हिंदुओं का अच्छा हुआ है मतलब देश का अच्छा हुआ है। शशि थरूर को यह बात समझ नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि इस देश को हिंदुओं ने सजाया है और आगे भी हिंदू ही सजाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी हर मंदिर मस्जिद जाती है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में भी एक दिन कांग्रेस पार्टी को जाना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास से हटाया गया WFI का कार्यालय। खेल मंत्रालय ने जताई थी कड़ी आपत्ति। दरअसल खेल मंत्रालय की ओर से हाल ही में गंभीर आपत्ति जताए जाने के बाद शुक्रवार को भारतीय कुश्ती महासंघ का कार्यालय इसके पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास से हटा दिया गया। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिसर को खाली करने के बाद WFI नई दिल्ली में एक नए पते से काम करेगा। WFI का नया कार्यालय नई दिल्ली के हरिनगर क्षेत्र में है। आपको बता दें कि फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह के आवास से WFI का कार्यालय हटा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर बोला जबरदस्त हमला। बोले लोगों को नहीं चाहिए मिलीजुली सरकार। दरअसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को मिलीजुली सरकार नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत में इंडिया गठबंधन का नाम लिए बिना कहा कि लोगों, विशेषज्ञों और मीडिया के दोस्तों के बीच में इस बात पर आम सहमति है कि हमारे देश को मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। मिलीजुली सरकार से उत्पन्न अस्थिरता के कारण हमने 30 साल खो दिए। लोगों ने मिलीजुली सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार देखा है। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 में बीजेपी एक स्वाभाविक पसंद है क्योंकि इससे पहले गठबंधन सरकारों ने दुनिया में भारत की खराब छवि बनाई थी। आपको बता दें कि पीएम मोदी हाल ही के दिनों में कह चुके हैं कि लोग उन्हें फिर से मौका देंगे और बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के नेता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल कई बार ये कह चुके हैं कि हम एकजुट रहे तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। आपको बता दें कि फिलहाल पीएम मोदी ने दावा कर दिया है कि लोगों को मिलीजुली सरकार नहीं चाहिए।
अगली बड़ी खबर, ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार बने जेडीयू के नए अध्यक्ष, प्रधानमंत्री फेस और बीजेपी से गठबंधन पर साफ कर दी तस्वीर। दरअसल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पार्टी चीफ की कमान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों में ले ली है। इसको लेकर बीजेपी ने निशाना साध देते हुए कहा कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए फैसले का राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग में अनुमोदन किया गया है। इसके तहत मीटिंग में ललन सिंह के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। ऐसे में अब जेडीयू के चीफ नीतीश कुमार होंगे। त्यागी ने बताया कि बैठक में 4 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना को लेकर देश भर में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन का भी ये एजेंडा होगा। नीतीश कुमार जनवरी महीने में जन जागरण के लिए निकलेंगे। इसकी शुरुआत झारखंड से होगी। केसी त्यागी ने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर भी रुख पूरे तरीके से साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड है, एनडीए में जाने के कयास मत लगाइए। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर केसी त्यागी ने कहा कि मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं और इंडिया गठबंधन के विचारों के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अभी तक तय नहीं किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल ललन सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मैं एक हिंदू हूं। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया है कि हिंदुत्व विचारधारा और हिंदू आस्था के बीच में बड़ा अंतर होता है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। इसको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने सॉफ्ट हिंदुत्व का जिक्र करते हुए कहा कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व क्या होता है। हिंदुत्व हिंदुत्व है और मैं एक हिंदू हूं। हिंदुत्व अलग है और हिंदू अलग है। सिद्धारमैया ने कहा कि क्या हम राम की पूजा नहीं करते हैं? क्या बीजेपी वाले ही एकमात्र राम की पूजा के मानने वाले हैं? क्या हमने राम मंदिर नहीं बनाए हैं? क्या हम राम भजन नहीं गाते हैं? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान को लेकर बीजेपी नेता सीएन अश्वत्थ नारायण ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि सिद्धारमैया और कांग्रेस को भारत या फिर हिंदुत्व जैसे मुद्दों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप भी लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विभाजनकारी राजनीति की है। वो देश के कानून का सम्मान नहीं करती है। उन्हें हिंदुत्व के बारे में बात करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर कार्यक्रम में सोनिया गांधी शामिल होंगी अथवा नहीं होंगी, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा खुलासा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हवाले से न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है। इसमें शामिल होने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा और सूचित भी किया जाएगा। राम मंदिर जन्मभूमि से जुड़े ट्रस्ट ने पिछले दिनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा था। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल होगी अथवा नहीं होगी, इसको लेकर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। पार्टी का कहना है कि उचित समय आने पर इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। बोले नेहरू जी ने कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मोहर लगाई थी। इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 7 दशकों से अपने अधिकारों से वंचित रहे, जबकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा। अंग्रेजी पत्रिका इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्हें इस अस्थायी प्रावधान को खत्म करने में देरी से समस्या थी। जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 370 पर संसद में कहा था कि ये घिसते घिसते घिस जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर महिलाएं, अपने अधिकारों से पहले 7 दशकों तक वंचित रहे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने हाथों से अपनी किस्मत बनाने के लिए आजाद हैं।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे से पहले ही अखिलेश यादव के बाद अब नीतीश कुमार ने ले लिया बड़ा फैसला, इस सीट पर नाम कर दिया फाइनल। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है। बैठक के दौरान सीतामढ़ी सीट से विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी। आपको बता दें कि फिलहाल देवेश चंद्र ठाकुर अगला लोकसभा चुनाव सीतामढ़ी सीट से लड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी अपने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और उनकी सीटें भी फाइनल कर दी हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, चुनाव जीतने के लिए बनाया फार्मूला नहीं है मोदी की गारंटी, पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले नहीं टूटने दूंगा गरीबों का भरोसा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए बनाया गया कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि ये गरीबों का भरोसा है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान विपक्ष के बेरोजगारी और महंगाई से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गरीबों का भरोसा उन्हें ऊर्जा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का ये भरोसा कायम रखने के लिए अपनी क्षमता से बढ़कर प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश का हर गरीब जानता है कि मोदी अपने कर्तव्य से नहीं हटेगा। पीएम मोदी ने ये बातें इंडिया ग्रुप के साथ में एक इंटरव्यू में कही हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए बनाया गया फार्मूला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों का भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अगली बड़ी खबर, जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद अब इंडिया गठबंधन में बढ़ेगा नीतीश कुमार का रुतबा, ललन सिंह को हटाकर एक तीर से साधे कई बड़े निशाने। दरअसल पिछले काफी दिनों से चल रही खबरों पर शुक्रवार को मुहर लग गई। ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए। इसके पीछे नीतीश कुमार की मंशा को लेकर कई तरीके के अनुमान लग रहे हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े निशाने साधे हैं। पहला तो यह है कि उन्होंने जाति जनगणना का क्रेडिट लेने में जुटे लालू प्रसाद यादव का पत्ता काट दिया है। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन में अपनी घटती पूंछ को फिर से बढ़ाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ अरसे से ललन सिंह की लालू प्रसाद यादव से गहरी छनने लगी थी और करीबी पारिवारिक हो चुकी थी। इन सारी बातों की भनक लगते ही नीतीश कुमार अलर्ट हो गए। आग में घी उस खबर ने डाल दिया कि ललन सिंह जेडीयू तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में है। हालात को देखते हुए नीतीश कुमार ने ललन सिंह के पर कतरने में देर नहीं लगाई। असल में उन्होंने पर तो ललन सिंह के कतरे हैं, लेकिन असली संदेश उन्होंने लालू प्रसाद यादव को दे दिया है। नीतीश कुमार के एक्शन से अब लालू यादव को यह अंदाजा हो गया है कि मुख्यमंत्री कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार में हुई जाति जनगणना के क्रेडिट में भी लालू यादव हिस्सेदार बनना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को यह कतई गवारा नहीं था। ऐसे में उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक तगड़ा संदेश देना ही मुनासिब समझा। यह भी गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की पूंछ काफी कम हो गई है। कहां तो कभी उन्हें इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री फेस बनाने की बातें चल रही थी, लेकिन अंततः उन्हें संयोजक तक बनाने पर सहमति नहीं बन पाई। यहां तक कि दिल्ली बैठक के बाद तो मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री फेस बनाने तक की बातें कही गई। इसको लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी आई। हालांकि उन्होंने खुद खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि इन बातों से नीतीश कुमार को अपने घटते कद का अंदाजा हो गया। संभवतः यही वजह है कि उन्होंने खुद को आगे रखकर ही लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। अब अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने देश भर में जाति जनगणना को लेकर जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है और इसकी शुरुआत वो झारखंड से करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया है और खुद जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार। अध्यक्ष बदलने के बाद जेडीयू ने दे दिया बड़ा संकेत, कहा बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं, खुला है दरवाजा। दरअसल लोकसभा चुनाव से करीब 3 महीने पहले जेडीयू ने बड़ा फैसला ले लिया है। पार्टी के अध्यक्ष रहे ललन सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर नीतीश कुमार पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए। इस फैसले के बाद जेडीयू को लेकर कयास लग रहे हैं। चर्चा यहां तक है कि नीतीश कुमार फिर से अपना पाला बदलते हुए
वे भाजपा के साथ सरकार बना सकते हैं। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि ललन सिंह अंदर खाने आरजेडी के साथ डील करना चाहते थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। ऐसे में कयास तेज हैं और पार्टी नेता केसी त्यागी के बयान ने इन्हें और ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केसी त्यागी ने साफ कह दिया है कि भाजपा हमारी दुश्मन नहीं है, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। इस तरीके से केसी त्यागी ने खुलकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक हिंट जरूर छोड़ दी है कि आवश्यकता पड़ने पर कुछ भी हो सकता है। जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर भी सरकार बना सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि यदि नीतीश कुमार बीजेपी में आना चाहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल ये जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उसे बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ है। आपको बता दें कि इससे आरजेडी टेंशन में आ गई है। अगली बड़ी खबर, जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन और फरवरी में आबू धाबी मंदिर का उद्घाटन। शशि थरूर ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कैसा होगा 2024 का माहौल। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन और फिर आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम 2024 के चुनाव के लिए मंच तैयार करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। शशि थरूर ने सवाल किया कि 2024 के लिए संदेश पूरे तरीके से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी एक हिंदू हृदय सम्राट हैं। ऐसे में अच्छे दिनों का क्या हुआ। आपको यह भी बता दें कि विपक्ष इस बात पर बटा हुआ है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना है अथवा नहीं होना है। पीएम मोदी ने आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है। यह संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। आपको बता दें कि शशि थरूर ने कहा कि पीएम मोदी 2024 के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। इन दोनों मंदिरों के उद्घाटन के बाद चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग से पहले ही इंडिया गठबंधन को दे दिया बड़ा झटका। ना कांग्रेस ना वाम से समझौता, बोली बंगाल में मैं अकेली शेरनी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बने 28 दलों के गठबंधन इंडिया में अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो सकी है, लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया है कि वो राज्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेगा, जबकि बंगाल में वो अकेली बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। वो ना तो कांग्रेस और ना ही वाम दलों के साथ में समझौता करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार करते हुए ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना जिले में चकला में कार्यकर्ता सम्मेलन और एक रैली की और लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। ममता बनर्जी ने CAA के मुद्दे पर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि नागरिकता कार्ड हर लोकसभा चुनाव से पहले मथुआ समुदाय के वोटों को लुभाने की एक चाल है। आपको बता दें कि बाद में तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी उठाया। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो ना तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करेंगी और ना ही वाम दल से गठबंधन करेंगी और वो बंगाल में अकेली ही चुनाव लड़ेंगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी यूपी में इंडिया गठबंधन से पहले ही अपने 7 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी एक सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि फिलहाल इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं सुलझाया गया है और उससे पहले ही क्षेत्रीय दल अपनी अपनी सीटों को लेकर घोषणाएं कर रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।